हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो मेरा था उसमें मैंने बताया था कि आईपीक्यूसी जो रहता है टैबलेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, आईपीक्यूसी का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अब उसमें आईपीक्यूसी में जो मेन पैरामीटर्स रहते हैं, सबसे पहले आता है किसी भी टैबलेट का डिस्क्रिप्शन, मतलब वो टैबलेट दिखने में कैसी है। ठीक है, वो उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं मेरे पास ये 2 टाइप की टैबलेट है, एक ये है। अब इन दोनों टैबलेट को आप किस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना? इसका डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे आप? तो सबसे पहले तो जैसे ये वाली टैबलेट की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले किसी भी टैबलेट में आपको कलर बताना पड़ेगा, है ना? तो इसको डिस्क्राइब करेंगे व्हाइट कलर्ड। ठीक है, इसके बाद में आता है इसका शेप कैसा है, तो उसके बाद में बोला जाता है व्हाइट कलर्ड सर्कुलर। ठीक है, क्योंकि गोल है इसलिए सर्कुलर। व्हाइट कलर सर्कुलर। इसके बाद में देखिए आप, ये कैसी फ्लैट है। ठीक है, मतलब उसके दोनों सिरे जो है उठे हुए नहीं है, है ना? तो ये फ्लैट है। तो इसको बोलेंगे व्हाइट कलर्ड सर्कुलर प्लेट, स्कोर्ड लाइन इन वन साइड और प्ले पेन ऑन अनदर साइड, अनकोटेड टैबलेट। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर टैबलेट है इसका इस टाइप से डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना? अब इसके बाद में अगर मान लो कोई टैबलेट आपके पास इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड मतलब ये देखिए, ये जो टैबलेट है ये इलोंगेटेड है। ठीक है, कैप्सूल शेप में दिख रही है आपको। अब जब भी किसी टैबलेट के जैसे मान लो ऊपर वाले कोने जो हैं, ऊपर वाली जो सरफेस है अगर इस टाइप से उठी हुई रहती है, जैसे इस टैबलेट में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इसकी जो सरफेस है ये ऊपर उठी हुई है। ठीक है, नीचे से भी उठी हुई है, ऊपर से भी उठी हुई है। तो इस टैबलेट को अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इलोंगेटेड, पहले सबसे पहले कलर बताना पड़ेगा, व्हाइट कलर्ड इलोंगेटेड बाइकॉन्वेक्स स्कोर लाइन इन वन साइड प्लेन ऑन अनदर साइड फिल्म कोटेड टैबलेट। ठीक है, चूंकि ये फिल्म कोटेड है इसलिए हमने लास्ट में इसको फिल्म कोटेड बताया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टैबलेट का डिस्क्रिप्शन। तो किसी भी टैबलेट में उसका डिस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम टैबलेट की थिकनेस की बात करते हैं, और टैबलेट की थिकनेस क्यों इंपॉर्टेंट रहती है उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, टैबलेट की थिकनेस को चेक करने के लिए हमको वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत होती है। ठीक है, और टैबलेट की थिकनेस चेक करने के लिए जैसे वर्नियर को टैबलेट के इस टाइप से लगाया जाता है वर्नियर में टैबलेट को। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है हमारी 4.1 3.1, इस टाइप से इसकी थिकनेस मेजर की जाती है। ठीक है, थिकनेस को प्लस माइनस 0.5% तक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी टैबलेट की थिकनेस लिमिट से अगर बाहर जाएगी, तो आपके ब्लिस्टर पॉकेट में प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगी, और उसके कारण अगर मान लो प्रॉपर थिकनेस ज़्यादा हुई, तो फिर क्या होगा कि जो ब्लिस्टर मशीन के जो हीटर है, वो फाइल के ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी टैबलेट उससे क्रैश होने का डर रहेगा। इसलिए क्या है कि टैबलेट की थिकनेस को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ हो गई हमारी थिकनेस की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं टैबलेट की हार्डनेस की। तो हार्डनेस इज द टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, मतलब कि किसी भी गोली को तोड़ने के लिए कितनी ताकत की ज़रूरत पड़ती है ना? और हार्डनेस चेक करने के लिए हम क्या है कि हार्डनेस टेस्टर का यूज़ करते हैं, जो कि सामान्यतः 4 प्रकार के आते हैं। ठीक है? वो है, एक तो आपका मोनसेंटो आता है ना? इसके बाद में दूसरा आता है स्ट्रॉन्गकोव, है ना? इसके बाद में शेलिंगुसर आता है, फिर एरविका। इस टाइप से 4 टाइप के जो है हार्डनेस टेस्टर आते हैं। अब हार्डनेस टेस्टर में क्या है, टैबलेट को इस टाइप से हार्डनेस टेस्टर के बीच में ऐसी खड़ी टैबलेट लगाई जाती है, और इस साइड से उसको प्रेशर दिया जाता है, इस साइड से। ठीक है, अब जब इस साइड से प्रेशर दिया जाता है तो प्रेशर जो रहता है वो केजी में लगता है। जैसे किसी भी टैबलेट का जो प्रेशर है 4 किलो 2 केजी, इस टाइप से। और किसी भी टैबलेट का जो प्रेशर डिपेंड करता है उसके एवरेज वेट के ऊपर, है ना?
अगर जैसे मान लो इफ द टेबलेट इज टू हार्ड इट मे नॉट डिसइंटीग्रेट इन द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम। अगर टेबलेट की हार्डनेस ज़्यादा हुई तो फिर वो जो जितना जो समय है हमारा डिसइंटीग्रेशन का उस टाइम में नहीं घुल पाएगी। अगर ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी तो क्या होगा, वो हैंडलिंग के दौरान क्या है उसको टूटने का डर रहेगा, है ना, जैसे कोटिंग है या पैकिंग के दौरान। इसलिए किसी भी टेबलेट की हार्डनेस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में कहीं भी आईपीबीपी या यूएसपी में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको टेबलेट की हार्डनेस कितनी रखना, लेकिन रेगुलर एक्सपीरियंस से ये बताया जाता है कि इफ एवरेज वेट इज लेस देन 80 देन हार्डनेस शुड बी नॉट लेस देन 1 केजी। अगर मान लो आपकी टेबलेट का एवरेज वेट 80 mg से कम है, ठीक है, तब आपकी टेबलेट का मिनिमम हार्डनेस जो होना चाहिए 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से होना चाहिए, है ना। अगर अगर आपकी टेबलेट का वेट 80 mg से लगा के अगर 250 mg तक है तो उसकी हार्डनेस जो होना चाहिए 2 टू 4 केजी। और अगर मान लो अबाउट 250 है तो आपकी हार्डनेस जो होना चाहिए 4 टू 10 केजी, ठीक है। ये हार्डनेस जो रहती है ये पर्याप्त रहती है। इससे टेबलेट अगर मान लो आपकी कोटेड टेबलेट भी है तो कोटिंग में जाएगी तो वो ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के जो हार्डनेस टेस्टर है उनका यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली जो अधिकतर जो यूज़ किया जाता है वो आपका मोनसेंटो, जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ मेंशन किया मोनसेंटो हार्डनेस टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हम आगे चौथी जो टेस्टिंग होती है आईपीक्यूसी के दौरान उसकी बात करते हैं। अब इसमें आईपीक्यूसी के नेक्स्ट पैरामीटर जिसकी बात कर लेते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो डिट इज नॉट परफॉर्म फॉर कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज टेबलेट एंड आल्सो सेम फॉर च्यूएबल टेबलेट एज पर आईपीबीपी और यूएसपी। अब इनके हिसाब से इनकी जो लिमिट है आपकी वो कितनी होना चाहिए, ठीक है। तो अनकोटेड टेबलेट के लिए नॉट मोर देन 15 मिनट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपकी फिल्म कोटेड की होना चाहिए नॉट मोर देन 30 मिनट। शुगर कोटेड की डिसाइड की गई है नॉट मोर देन 1 आवर, है ना। और ये सारे जो टेस्ट में भी परफॉर्म विथ डिस्क, मतलब टेबलेट जब आप डिसइंटीग्रेशन मशीन में डालोगे, 6 बास्केट होते हैं, उस 6 बास्केट के ऊपर जब टेबलेट डालने के बाद में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो क्या है, पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेबलेट डालने के बाद आपको सभी जो पॉकेट रहते हैं उनमें सभी पॉकेट में टेबलेट के बाद में उसमें डिस्क भी डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे अनकोटेड, फिल्म कोटेड और शुगर कोटेड टेबलेट की बात कर ली है। इसके बाद में हम आते हैं एंटी कोटेड टेबलेट की बात। तो एंटी कोटेड टेबलेट की जो डीटी लगाई जाती है वो 2 स्टेज में रहती है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, पुट द टेबलेट इन डीटी मशीन विथ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 एम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। 0.1 एम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में टेबलेट को 2 घंटे तक रखा जाता है विदाउट डिस्क, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर 2 आवर्स टेबलेट को चेक किया जाता है, उसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि टेबलेट में कोई चेंज तो नहीं हुआ है। अगर कोई चेंज नहीं होता है तब क्या करना होता है, पुट द टेबलेट इन डीटी मशीन विथ 6.8 पीएच बफर सॉल्यूशन, ठीक है। एंटी कोटेड टेबलेट के लिए 6.8 पीएच का बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद में जब चेंज नहीं होता उस टेबलेट में तो उसको डीटी मशीन में 6.8 पीएच के बफर सॉल्यूशन के साथ में डाला जाता है। तब जो टेबलेट है वो विद इन 1 आवर डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। तब आपकी टेबलेट डिजोल्व इन स्पेसिफिक टाइम दैट इट हैज पास्ड, ठीक है। इसके बाद में एफरवेसेंट टेबलेट की बात करते हैं। तो इसमें हमको लेना पड़ता है 200 ml हमको पानी लिया है। अब उसको एक बीकर में लेना है और इसके बाद में आपको क्या करना है कि बीकर के अंदर 200 ml पानी लेने के बाद में आपको टेबलेट डाल देना है, ठीक है। और उसको एक ग्लास रॉड की सहायता से टेबलेट को बिना छुए उस पानी को आपको रोटेट करना रहता है, स्टिरिंग करना पड़ता है उस पानी के अंदर, ठीक है। तो जो लिमिट रहती है उसकी फॉर्मेशन टेबलेट की वो होना चाहिए नॉट मोर देन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर
पूरी टेबलेट उस पानी के अंदर घुल जाना चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज सोल्यूबल टेबलेट का भी रहता है, लेकिन इसकी यहाँ पे लिमिट जो है वो कम हो जाती है, उसकी लिमिट हो जाती है नॉट मोर देन 3 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद में फिर मिलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर के लिए, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।